नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि चूहे जो कि हमारे खेतों में, भंडार गृहों में और घरों में हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे बचने के लिए और इनसे निजात पाने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्री जीपी विश्वकर्मा जी, जो कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि चूहे पे एक्सपर्टाइजेशन है उनका। और वो आपको इतने आसान तरीके बताएंगे जिससे कि आप घर हो, खेत हो अथवा भंडार गृह हो, वहाँ पर आप चूहों से आसानी से निदान पा सकते हैं। और विश्वकर्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आकाशवाणी के हेलो किसान वाणी जो प्रोग्राम आता है उसमें लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। मैं जीपी विश्वकर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप चूहे के नियंत्रण के बारे में हमारे दर्शकों को जितनी सरल भाषा हो सके उसमें समझाइए। नमस्कार। हम ऐसे प्राणी के बारे में आज बात करेंगे जिसके कारण मनुष्य एवं खेती पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और जिसका संबंध हमारे मनुष्यों एवं खेती से सीधा संबंध है। वो है चूहा। चूहा हमारे खेती में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके हम इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 14वीं सदी में चीन में बहुत ज़्यादा चूहों से प्लेग के कारण बहुत अधिक लोग मारे गए। करीब 25 लाख लोग मारे गए और ये चीन से बढ़कर के 18वीं सदी में यूरोप में इसने चूहों के द्वारा एक ऐसा तांडव मचाया जिसमें करोड़ों लोग यूरोप में प्लेग के द्वारा, इसमें जो हंता वायरस है, पिस्सू होता है, एक ऐसा पिस्सू होता है जिसके काटने से मनुष्यों में ये वायरस जाता है और मनुष्य इससे प्रभावित होकर के और मारे जाते हैं। 19वीं सदी में 800 साल पहले करीब यह भारत में भी आया और यहाँ पर भी इस चूहे के कारण लाखों लोग काल कवलित हुए। तो मैं ऐसे प्राणी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिसका सीधा संबंध खेती और मनुष्यों से है। चूहे लगभग विश्व में 500 जातियों में पाए जाते हैं और ये 1-1.5 इंच से लेकर के 14 इंच तक बड़े होते हैं। 500 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये मरुस्थलों, मैदानी इलाकों, खेतों, घरों, हर जगह ये विभिन्न प्रजातियों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में तो चूहा 1 वर्ष तक बिना पानी के और बिना खाए जीवित रह सकता है। हमारे प्रदेशों में इसका जीवन ये बगैर पानी के 3 दिन से 7 दिन तक जीवित रह जाता है। अगर पानी ना भी मिले तो ये 7 दिन तक बगैर पानी के रह सकता है। और एक पेयर चूहा 1 वर्ष में 800 से लेकर के 1200 बच्चे पैदा करता है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है और जब चूहे बहुत अधिक मात्रा में खेतों, घरों, खलिहानों में पैदा होकर के बड़ी मात्रा में हो जाते हैं तो इनके मलमूत्र से, इनके खाए अपशिष्ट पदार्थों से बहुत अधिक बीमारियां भी फैलने की संभावना रहती है। जैसे चूहों से हंता वायरस एक वायरस होता है जो मनुष्यों में प्रवेश करने के पश्चात मनुष्यों को प्रभावित करता है और मृत्यु इससे हो जाती है।
जहाँ तक प्रश्न है इन चूहों से नुकसान के बारे में, तो हम विश्व की जो आबादी है, एक वर्ष में आधी आबादी, वो एक वर्ष में जितना चूहा खाता है, हम एक दिन की विश्व की आधी आबादी को खाना खिला सकते हैं। मगर ये इतने नुकसान एक वर्ष में पहुंचाता है चूहा। तो हम बात करेंगे आज चूहे से किसानों, खेतों, खलिहानों में होने वाले नुकसान की, जिस पर हम कैसे नियंत्रण इन चूहों पर पा सकते हैं। पहला उपाय है कि जब चूहे हमारी खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें इन पर नियंत्रण के लिए उपाय करना पड़ते हैं, और किसानों को चाहिए कि ये सामूहिक रूप से खेतों पर नियंत्रण के उपाय करें, जिसमें पहला है मेड़ों की सफाई। मेड़ों की सफाई में जो भी घास फूस, झाड़ियाँ, झंकार हैं, उनको हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, जला देते हैं, और उन मेड़ों में जो चूहों के बिल होते हैं उनको गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। दूसरा उपाय है कि हम जब खड़ी फसल में चूहा नुकसान करता है तो यह देखा गया है प्रायः कि जब फसल में दाना पड़ने लगता है उस समय ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और 5 से लेकर के 15% तक फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। चूहे खड़ी फसल में लगभग एक खेत से दूसरे खेत तक जाने आने में कैनाल बनाते हैं, कैनालों का उपयोग करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और एक कैनालें लगभग 1 किलोमीटर तक की हो सकती हैं। अब जब खेत में हम एक खेत में नियंत्रण करते हैं और दूसरे में नहीं करते हैं तो चूहों के कारण ये दूसरे खेत से भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सामूहिक रूप से किसान ये नियंत्रण करते हैं तो निश्चित तौर से हमें इसका लाभ मिलता है। तो पहला है खेत में खड़ी फसल में जैसे ही हम चूहों को देखते हैं, हम निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर चूहे लगे हैं, और चूहे लगने में देखेंगे कि आप एक तरह की बड़े एरिया में लगभग 10 बाई 20 बाई 20 में फुट वर्ग में ये चूहे फसल को नष्ट कर देते हैं और अपनी बिल बनाते हैं। इन बिलों को हमें 2 तरह से दबाना है। पहले तो हल्की सिंचाई करके, पाइप डाल करके अगर हम इन बिलों में पानी भर दें और उनको पाँव से दबा देते हैं तो इन पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा, जब ये इसके बावजूद भी अगर बिल बनाते हैं तो फिर हम देखें तो खेत में खड़ी फसल में हम जले हुए आयल, जो क्रूड आयल होता है, जला हुआ आयल मशीन का, उसमें लकड़ी को भिगो करके या फिर तेंदू की पतली वाली लकड़ी 2 सेंटीमीटर मोटी, इसमें अगर हम जगह जगह 15-15 मीटर की दूरी पर डाल देते हैं तो वो समझते हैं कि यहाँ पर सांप है और उसको वहाँ से भाग जाते हैं। तीसरा उपाय है कि हम जब इस तरह से ना भी भगें तो हम फिर इसमें क्या करते हैं कि धतूरा और बेशरम की पत्तियों को 5 किलो पानी में, अगर 1 किलो 3 फल धतूरे के और 1 किलो आपकी बेशरम की पत्ती लेकर के 5 किलो पानी में अर्क बनाकर जब 1 किलो रह जाए तो उसमें किसी भी फसल के दाने, जैसे गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है, इनको अगर हम उबाल करके और फिर इसमें कोई भी खाद्य तेल जैसे कि आपका मूंगफली का है या सोयाबीन का तेल मिला करके हम अगर खेतों में छिड़क देते हैं या रख देते हैं तो इससे भी चूहा वहाँ उनके खाने से, उसके जहर से ये मर जाता है या फिर वहाँ से भाग जाता है। चूहा एक बहुत ही शरारती किस्म का प्राणी है और कई किस्म के वैज्ञानिक इस पर परीक्षण भी बहुत किए जाते हैं चूहों पर। अगर आप देखेंगे कि आसानी से कभी चूहा फंसता नहीं है। इसके फंसाने के लिए हमें कई उपाय करना पड़ते हैं, जैसे कि पहले हम कोई भी अगर उबले हुए दाने हम डालते हैं तो सिर्फ बगैर दवाई के हम इसमें डालें खेतों में, कि उसमें अगर सिर्फ हम खाद्यान्न तेल मिला करके अगर हम डालते हैं तो जब चूहा उसमें लपक जाता है
तो उसके बाद हम इन उपायों का प्रयोग करना चाहिए। 1-2 बार हमें इस तरह की गोली बगैर जैसे आटे में तेल मिला करके और हम बगैर दवाई के अगर रख देते हैं तो पहले खाने के बाद वो समझ जाता है कि इसमें कोई जहर नहीं है, तब फिर वो खाना चालू करेगा। इसलिए आवश्यक है कि पहले हम ये उपाय करें कि पहले उसको हम आदत में डालें, आदत बनाएं खाने की। तो वो जब खा लेगा तो निश्चित तौर से फिर वो सीमेंट की गोली में क्या करेंगे, हम सीमेंट की गोली में कोई भी मूंगफली का या सोयाबीन का तेल और थोड़ा पानी मिला करके जब हम गीली गोली रखते हैं और जगह जगह गिन करके हम उनके जहाँ पर उन्होंने कैनाल बनाई हुए छेद हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि चूहा है यहाँ फसल में, हम गिन करके गोली कई जगह रख देते हैं। और जब ये रात में चूहा फिर आकर के इनको खाता है, क्योंकि उसमें तेल मिला हुआ है और तेल मिले होने के कारण ये बहुत पसंद करता है, जो खाद्यान्न जब आपका मूंगफली का या सोयाबीन का तेल है उसको बहुत पसंद करता है। तो ये जब खाता है, खाने के बाद यह जो है सीमेंट उसमें पेट में जा कर के इसके सेट हो जाता है और मलमूत्र द्वार को एक कुछ घंटों बाद इसको बंद कर देता है। और बंद होने के बाद इसमें अंदर घबराहट होती है, तो घबराहट होने के बाद वह उस क्षेत्र से या तो भाग जाएगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये एक उपाय ये भी है सीमेंट की गोली का। तो ये 3-4 उपाय हैं, इनको हम खेतों में कर सकते हैं। और अंतिम उपाय जो है वो है जिंक फास्फाइड, रासायनिक दवा। रासायनिक दवा का उपाय करने के पहले हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि इस दवा का उपयोग करने से पहले हम बच्चों को इससे दूर रखें और जब भी दवा लेकर के आएँ दस्ताने का उपयोग करें। और जो आपको जो गोली बना रहे हैं उस बर्तन को भी अलग जगह गाड़ दें या मिट्टी का बर्तन लें जिस पर हम गोली बनाएं। खेतों में जो उपाय करते हैं, इन उपायों के द्वारा हम चूहों पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। मनुष्य और चूहा इनको हम अलग नहीं कर सकते। खाद्यान्नों खलिहानों में, भंडार गृहों में, घरों में, खेतों में, सब जगह चूहा पाया जाता है और नुकसान भी बहुत करता है। तो इनसे बचाने के लिए और दूसरे इनसे बीमारियों से बचने की, क्योंकि जब चूहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर से उसमें पिस्सू पैदा होते हैं। तो इसके भी कई उपाय हैं, जैसे कपूर को भी हम रख करके गोली बना करके अगर हम रख देते हैं तो उसकी गंध से भी वो खेत से, खलिहान से, आपके भंडार गृह से ये चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरा उपाय है लाल मिर्च का पाउडर। जहाँ से प्रवेश करते हैं हम देख लें कि चूहा यहाँ से छेद करके भंडार गृह में आता है, घरों में घुसता है, वहाँ पर अगर हम लाल मिर्च का पाउडर का उपयोग करते हैं तो भी चूहे वहाँ फिर प्रवेश नहीं करते। और मनुष्य के बाल भी वहाँ पर डाल दिए जाएं जहाँ से चूहे आते हैं तो उससे भी चूहों का नियंत्रण होता है। फिटकरी का घोल अगर हम फर्श पर पानी में मिला करके छिड़क देते हैं और फर्श पर डाल देते हैं जहाँ चूहे आते हैं तो उसके कारण भी नहीं आते चूहे। एक उपाय और है, जो हम जलेबी खाते हैं ना रोज, उसका जो सीरा बचता है उसमें अगर हम रुई आप जानते होंगे, रुई पाला, उसकी अगर हम गोली को बना करके उस सीरे में डुबो करके अगर इनको हम जगह जगह रख देते हैं तो जैसे ही चूहा उसको खाता है और वो जाकर के उसकी श्वास नली में फंस जाता है। श्वास नली में फंसने से चूहा की मृत्यु हो जाती है। तो हम इस तरह से जलेबी का भी उपयोग इसमें घर में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खलिहान में भी चूहा नियंत्रण या घर में भी भंडार गृह में भी चूहों को नियंत्रित कर सकते हैं। आवश्यक है कि हम चूहों को नियंत्रित रखें, अन्यथा ये बहुत बड़ी बीमारियां मनुष्य को भी फैलाते हैं और हमारे जो भी हमने खाद्यान्न को इकट्ठा करके रखा हुआ है उसमें भी बहुत अधिक ये नुकसान पहुंचाते हैं। धन्यवाद विश्वकर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी जनता को और हमारे किसान भाइयों को।
आशा है इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं जो आपने नियंत्रण बताए हैं उसका प्रयोग करेंगे और चूहों से हमारे खेतों में जो लगी हुई फसल है उसको बचा पाएंगे और साथ ही भंडार गृह में अनाज को सुरक्षित रख पाएंगे। और आपने जो इतने आसान से उपाय बताए हैं जो कि हम इसको घरों में भी कर सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया है कि अगर किसी केमिकल का उपयोग करना है तो बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके कोई सुझाव हों, प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके पूछिए आप किस विषय पर या किस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।